हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे। आप देख रहे हैं क्लास 8 मैथ्स 2 पे क्लासेस। बच्चों, इस चैनल पे क्लास 8 का मैथमेटिक्स का बहुत ही क्वालिटी कंटेंट आपको मिलेगा और इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 12 एनसीईआरटी बुक। बच्चों, आप अपनी ओपन कर लीजिए, साथ साथ देखिए क्या एग्जांपल्स एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। इस चैप्टर को मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, इसके पहले के वीडियोस अगर आपने हमारे पहले के चैप्टर्स के नहीं देखे या किसी भी चैप्टर में अगर आपको कंफ्यूजन है, आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे हर एक चैप्टर की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। हर एक ट्राई दीज को, हर एक एग्जाम्पल को, हर एक फॉर्मूला को वहां पर हमने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है, ठीक है। तो आप चैनल विजिट करिए। अगर आपको किसी टॉपिक पे कॉन्फिडेंस नहीं है तो आप विजिट करके वहां से पढ़ाई कर सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। नाउ स्टूडेंट्स, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको, ठीक। इंट्रोडक्शन देने से पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए बॉक्स में आपके पास एनसीईआरटी में एक नंबर लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 10 लिखा हुआ है, 10 के ऊपर ऐसा कुछ नंबर लिखा है 24, ठीक। तो इसमें क्या होता है बच्चों, इस 10 को हम बेस बोलते हैं, 10 को क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। और जो पावर में लिखा है इसको हम एक्सपोनेंट बोलते हैं, ठीक। पावर में मतलब ऊपर जो नंबर लिखा है इसको आप पावर या एक्सपोनेंट बोल सकते हैं, ठीक। अब इसको पढ़ा क्या जाता है, इसको पढ़ा जाता है 10 रेज टू द पावर 24, 10 रेज टू द पावर 24। इसी तरीके से मान लीजिए कि मैंने यहाँ पर लिखा कोई नंबर बच्चों, लेट अस से 3, और यहाँ पर एक्सपोनेंट में लिखा 5, तो इसको आप क्या पढ़ोगे, इसको पढ़ोगे 3 रेज टू द पावर 5, ठीक है स्टूडेंट्स। ये सबको पता होगा, बहुत बेसिक सी चीज है। अब देखिए इसके बाद बच्चों एक होता है साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। एक्सपोनेंट्स की हेल्प से जो बहुत बड़े बड़े नंबर होते हैं उनको हम साइंटिफिक नोटेशन में लेके आते हैं। जैसे कि मास ऑफ द अर्थ इतना किलोग्राम है, ठीक, 5970000, तो इसको आप साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए एक दो एग्जाम्पल मैं आपको पहले साइंटिफिक नोटेशन का देता हूँ। चलिए आ जाइए आप मेरे साथ स्टूडेंट्स। तो बच्चों देखिए साइंटिफिक नोटेशन का मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए कोई नंबर लिखा हुआ है 273429, ठीक है, ये नंबर लिखा हुआ है। अब इस नंबर में डेसिमल अभी कहीं पर नहीं है, इस नंबर में डेसिमल अभी कहीं पे नहीं, डेसिमल जो होता है पॉइंट वो आपको कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो आप सबसे लास्ट में माना करो, कहाँ माना करो, सबसे लास्ट में। ये नंबर इसने हमको दिया, ठीक। अब यहाँ पे हम डेसिमल को सबसे लास्ट में मानेंगे। ये देखिए कहीं पे डेसिमल नहीं लगा तो यहाँ मानेंगे, ठीक। अब इसको उठा के हम ये मान लीजिए यहाँ पे लेके आ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। या इससे पहले आप एक काम करो, मान लो इस डेसिमल को आप यहां से उठाकर यहां पे लेके आ रहे हो, ठीक। तो आप इसको क्या लिखोगे, 27342.9। अब देखो डेसिमल आपने 1 डिजिट लेफ्ट में ले गए, है ना, 9 छोड़ दिया आपने, लेफ्ट से 9 छोड़ दिया, 1 डिजिट लेफ्ट में ले गए हो। तो याद रखिएगा जितना डिजिट आप लेफ्ट में ले जाओगे उतना ही इनटू करके 10 की पावर में आप लिख दोगे यहाँ पर, ठीक। तो आप लेफ्ट में ले गए हो डेसिमल 1 डिजिट, ठीक। तो आपको 10 की पावर में इनटू करके आप क्या लिखोगे, 10 की पावर 1। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स। तो याद रखिएगा जब आप लेफ्ट में लेके जाओगे डेसिमल को तो आपको प्लस करना है, 10 की पावर में प्लस लिखना है, यानी कि 10 की पावर +1, +1 का मतलब 1, ठीक। और जब आप राइट में लेके जाओगे तो आपको 10 की पावर में माइनस करना है, ठीक। और मैं दिखाता हूं, मान लो जो इस पॉइंट को आपने उठा के यहां पर ले आए, ठीक। तो यहां से क्या हो जाएगा 27.3429 इंटू में, अब ध्यान दे बच्चे, 10 टू द पावर अब कितना हो जाएगा, देखो 1 तो पहले से ही था और आप कितने प्लेस लेफ्ट में ले गए हो, 1 2 3, 3 प्लेस आप लेफ्ट में ले गए हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब आप क्या करोगे, 10 की पावर में 3 ऐड कर दोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां से क्या आ जाएगा आपके पास 27.3429 इंटू 10 टू द पावर 3 + 1 कितना हो गया, 4 हो गया, ठीक। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। मान लो एक क्वेश्चन उसने आपको दे दिया, ठीक है, ये देखिए ये नंबर आपको यहां पर दिया हुआ था और यहां से उठा के पॉइंट सबसे लास्ट में हम कहां ले गए, 3 से पहले, ठीक। तो यहां पे जब आप लेके आओगे तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो 27.3429 इंटू 10 टू द पावर कितने प्लेस, 1 2 3 4 प्लेस लेफ्ट में ले गए हो, इसलिए 10 की पावर में +4 लिखेंगे, ठीक। इसी तरीके से अगर हम डेसिमल को राइट हैंड साइड लेके जा रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। चलो एक और कर लेते हैं, इसी नंबर की हेल्प से एक और क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये सब बेसिक्स पहले मैं आपके क्लियर कर दूं 7th क्लास के, ठीक है स्टूडेंट्स। अब डेसिमल यहाँ पर है तो इसको उठा के मान लो आप यहाँ पे लेके आ रहे हो 2 और 7 के बीच में, ठीक। तो आंसर क्या आ जाएगा 2.73429 इंटू में 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5, 5 डिजिट लेफ्ट में ले गए तो 10 टू द पावर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हो गया। अब इसी में मान लीजिए कि आपको डेसिमल राइट हैंड साइड खिसकाना हो, ठीक। तो जैसे कि यहीं पर हम एग्जांपल ले लेते हैं, इन सबको छोटा कर देते हैं, आपको नोट करना हो तो आप नोट कर लीजिएगा, ठीक। तो ये आपको समझ में आया होगा, डेसिमल को लेफ्ट हैंड साइड ले जाना, ठीक। अब डेसिमल को राइट हैंड साइड जब आप ले जाओगे तब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए इसी नंबर को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मान लीजिए मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ भाई इस डेसिमल को आप यहाँ पर लेके आओ, या एक काम करते हैं
वापस इस डेसिमल को मैं कह रहा हूँ नहीं, सबसे पीछे लेके जाओ, 9 के पीछे, ठीक। तो आप क्या लिखोगे, 27342 और 9 के बाद यहाँ पॉइंट आ जाएगा, और पॉइंट को लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि लास्ट में जब पॉइंट लगता है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। अब इंटू में क्या हो जाएगा बच्चों, ध्यान से चेक करो, इंटू में हो जाएगा 10 की पावर 5 तो पहले से ही था, और आप कितने प्लेस राइट में ले गए हो, 1 डिजिट 2 डिजिट 3 4 5 है ना, 5 डिजिट आप राइट में ले गए हो। राइट में ले जाते हो तो 10 की पावर में क्या करेंगे, माइनस करेंगे, मतलब समझो 10 की पावर 5 तो पहले से ही था और -5 कर दोगे, ठीक। यहां से हो जाएगा आपके पास 273429 इंटू में 10 टू द पावर, अब 5 - 5 क्या होता है, 0। एक चीज अपनी कॉपी में नोट लगा लीजिए, अभी मैं आपको दिखाऊंगा भी, किसी भी नंबर की पावर में अगर 0 होगा वो हमेशा 1 आता है। क्यों आता है उसके बारे में हम बात करेंगे बच्चों। जैसे 10 की पावर 0 1 होता है सर, ठीक। किसी भी नंबर की पावर 0, 2 की पावर 0 1 होता है, ठीक, 0 नहीं होता है, याद रखिएगा, ठीक। 3 की पावर 0 यानी कि 3 रेज़ टू द पावर 0 कितना हो जाएगा आपके पास, 1 हो जाएगा। तो ये सब बहुत बेसिक चीजें हैं, इसको आप पहले याद कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके नाउ अब यहाँ पे आ जाओ, अब ये क्यों होता है ऐसा भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 2733429 इंटू, अब 10 टू द पावर 0 कितना होता है, 1, तो 10 टू द पावर 0 की जगह आप क्या लिखोगे, 1। अब इस नंबर को आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आ जाएगा, यानी कि 273429 इंटू 1 273429 ही आ जाएगा, यही नंबर आ जाएगा। तो जो नंबर हमको स्टार्टिंग में दिया था वही आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि जैसा था वैसा फिर से आ गया, क्या दिक्कत है, ठीक है। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मान लीजिए इसी एग्जांपल में हम डेसिमल को 3 प्लेस राइट में लेके जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 2734 के बाद पॉइंट, ठीक है, 29 इंटू 10 टू द पावर, अब ध्यान दो बच्चों 10 टू द पावर 5 तो पहले से ही था, और डेसिमल को 3 प्लेस राइट में लेके गए हैं, तो पावर में हम क्या करेंगे, 3 यहाँ से माइनस कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2734.29 इंटू 10 टू द पावर 5 - 3 कितना होता है, 2 होता है, ये लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, या हम बोल दें कि किसी बड़े नंबर को हम एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में लिखते हैं। 10 की पावर में एक्सपोनेंट कितना है, 2। यहाँ पे देखिए 10 की पावर में एक्सपोनेंट कितना है, 4, ठीक। 10 की पावर में एक्सपोनेंट कितना है, 5, है ना। तो आई थिंक ये हमने क्लास 7 का रिवीजन किया, आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आइए चलते हैं वापस आपकी बुक पे, ओके स्टूडेंट्स। तो देखिए यहाँ पर इन्होंने हमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, अब आप इसको जरा एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख के देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पे आ जाइए, ये देखिए ये नंबर लिखा हुआ है इतना बड़ा सा, अब इसमें डेसिमल कहीं नहीं, तो सबसे लास्ट में आप डेसिमल मानोगे, ठीक। और इस डेसिमल को उठा के अगर हम यहाँ पे लेके आएंगे, ये यहाँ 5 और 9 के बीच में, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 5.97, सुन लो, और जितने भी जीरो हैं उनको नहीं लिखा जाता है, ठीक। तो 5.97 इंटू में क्या होगा, 10 टू द पावर, अब कितने प्लेस लेफ्ट में लेके आए हो वो काउंट कर लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, तो 24 प्लेस लेफ्ट में हमने प्लेस कर दिया है डेसिमल यहाँ पे 5 और 9 के बीच में, ठीक। तो 10 टू द पावर में प्लस का 24 आ जाएगा, ठीक, किलोग्राम। तो इस तरीके से बहुत बड़े बड़े नंबर्स को हम साइंटिफिक नोटेशन में एक्सपोनेंट्स की हेल्प से लिखते हैं। यहाँ 10 टू द पावर में 24 है, तो 24 क्या है एक्सपोनेंट, और 10 क्या है यहाँ पर बेस है, ओके स्टूडेंट्स। तो ये हो गया आपका एक रिवीजन, ठीक। इसके बाद ध्यान से चेक करिए बच्चों, नेक्स्ट जो बात है इंट्रोडक्शन में वो ये है कि अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल हमने लिया, ठीक है स्टूडेंट्स, मान लीजिए 2 टू द पावर 5 लिखा हुआ है, ठीक है स्टूडेंट्स, 2 टू द पावर 5। अब इसका ये मतलब होता है कि 2 इंटू 5 नहीं होता है इसका मतलब, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, नहीं, इसका मतलब होता है कि 2 को 5 टाइम्स अपने आप से ही मल्टीप्लाई करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए इसका ये मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। 2 को हमने क्या किया, 1 2 3 4 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। इसी तरीके से बच्चों मान लीजिए 3 टू द पावर 4 दे दिया किसी ने, तो इसका मतलब 3 इंटू 4 मत कर देना, इसका मतलब 3 को जो बेस है उसको 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है अपने आप से ही, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से इन्होंने बोला आपकी बुक में कि 2 टू द पावर m हो, m कोई नंबर है, जैसे 5 कोई नंबर है, तो 2 टू द पावर 5 था तो 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 2 टू द पावर m है तो 2 को हम m टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। अब m कोई नंबर हो सकता है, मान लो m की वैल्यू 6 है, तो 2 टू द पावर 6 यानी कि 2 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करके छोड़ देंगे, ठीक। आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। नाउ अब बच्चों देखिए जरा सेक्शन 12.2 जो कि हमें पढ़ना है 8th क्लास में, पावर विद द नेगेटिव एक्सपोनेंट, मतलब समझो अभी तक मैंने आपको एग्जांपल दिया 2 टू द पावर 5 का, 5 एक पॉजिटिव इंटीजर है, चेक कर लीजिए। 3 टू द पावर 4, 4 एक पॉजिटिव इंटीजर है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि पावर में कोई नेगेटिव इंटीजर मिल जाए, जैसे कि 2 टू द पावर -4 आ जाए, या 3 टू द पावर -3 आ जाए, या 2 टू द पावर -2 आ जाए, ठीक है। ऐसे एक्सपोनेंट्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इस टॉपिक में यहाँ पर पढ़ाया गया, इसके लिए अब ध्यान देंगे यहाँ पर इस एग्जाम्पल को, बच्चों ध्यान दें। देखिए देखो इसको करने से पहले मैं आपको कुछ बातें यहां पर बताना चाहता हूं, ठीक है, बहुत ही बेसिक सी बात। ये एक्टिविटी भी मैं आपको कराऊंगा जो आपकी बुक में कराई हुई है,
लेकिन इससे पहले आप ये समझें, आप अपनी बुक में बच्चों ये देखिए जरा, देखिए पहले आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा चल क्या रहा है। देखो बच्चों, आप अपनी बुक में ये बात याद कर लो, इन जनरल वी कैन से फॉर एनी नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब क्या होता है? जो नेगेटिव ना हो। सुन लो ध्यान से, नॉन नेगेटिव इंटीजर मतलब जो नेगेटिव ना होता हो, यानी कि जो पॉजिटिव होता हो या जीरो होता हो। ठीक, सुन लो, नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव ना होता हो। ठीक, तो कह रहा है अगर ए कोई क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ठीक, तो ए टू द पावर माइनस एम क्या होता है? ए टू द पावर माइनस एम को हम क्या लिखते हैं? ए टू द पावर माइनस एम को हम क्या लिखते हैं? 1 अपॉन ए टू द पावर एम लिख देते हैं बस। मतलब यहाँ पे पावर जो नेगेटिव है 1, ऊपर 1 लिखेंगे और नीचे ए टू द पावर, इसी को बस इसकी पावर पॉजिटिव कर देते हैं। ठीक, एक दो एग्जांपल देता हूँ फिर क्लियर हो जाएगा। ध्यान से चेक करो, मान लो उसने दिया 2 टू द पावर माइनस 3, तो कुछ नहीं करना है, 1 अपॉन ये 2 की पावर माइनस 3 है तो 2 रेज टू द पावर 3 हो जाएगा बस 1 अपॉन में। समझ गए? अब सुनो, इसी तरीके से बच्चों मान लो उसने दिया 3 टू द पावर माइनस 2, 3 रेज टू द पावर माइनस 2, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 3 टू द पावर माइनस 2 की जगह 2 हो जाएगा बस 1 अपॉन 3 टू द पावर 2 हो जाएगा। ठीक, एक तो ये बात है, तो ये बात आपको समझ में आई होगी। अब यहीं पर एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा आप मेरे साथ व्हाइट बोर्ड पे चलिए, ग्रीन बोर्ड पे मतलब तो मैं आपको समझाता हूँ। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि ए टू द पावर माइनस एम कैन बी रिटन एज 1 अपॉन ए टू द पावर एम। ठीक, ऐसे आप लिख सकते हो उसको। ठीक, अब यहां पे देखिए आपकी बुक में एक बात लिखी हुई है, इस बात को आप जरा पढ़िए। क्या कह रहा है? कह रहा है वेयर m इज अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, m कोई पॉजिटिव इंटीजर है और ए टू द पावर माइनस m इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ m। ए टू द पावर माइनस m इज द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए टू द पावर m। ये क्या बात है? सुनो मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से। देखो स्टूडेंट्स, थोड़ा मैं आपको याद दिला दूं, चैप्टर नंबर 1 में आपने पढ़ा था क्या? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, याद है आपको? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता था क्या? रेसिप्रोकल निकालना, अगर आपको याद हो। या किसी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होता था जिस नंबर को उस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाए। आई रिपीट, वो कह रहा है आपकी बुक में कि भैया ए टू द पावर माइनस एम का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, एम आई का मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक, ए टू द पावर माइनस एम का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या है? ए टू द पावर एम है। मतलब कि अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, सुन लो ध्यान से, ए टू द पावर माइनस एम का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या है? ए टू द पावर एम है। मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होता है, इसका इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है। ठीक, यानी कि इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आना चाहिए। ठीक, यहां से देखो ए टू द पावर माइनस एम इंटू ए टू द पावर एम इज इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा बहुत आराम से। सुनो कैसे भाई, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो ना, ये इधर चला जाएगा। ठीक, नहीं पता है? सुन लो, जिन बच्चों को नहीं पता मैं आपको फटाफट बता देता हूँ, फटाफट, ज़्यादा टेंशन नहीं लो। देखो जरा ध्यान से, मान लो x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन वाई है, पता है? तो कुछ नहीं करना है, y को लाके यहाँ मल्टीप्लाई कर दो बस, तो x इंटू वाई और इज इक्वल्स टू में ये बच जाता है, ये नंबर, बस खत्म। ठीक, तो यही काम यहाँ पे भी कर दो, इसको लाके यहाँ अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा बताओ? ए टू द पावर माइनस एम और ये जाके इधर मल्टीप्लाई होगा ए टू द पावर एम, ए टू द पावर माइनस एम में, तो इज इक्वल्स टू में क्या बचेगा? 1। बस यही तो मैं कह रहा हूँ। तो अब आप चेक कर लो, क्या ए टू द पावर माइनस एम का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ए टू द पावर एम नहीं है? क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होता है जिस नंबर को दिए गए नंबर से मल्टीप्लाई करके कितना आता है? 1 आता है। ठीक, तो आपके सामने देखिए 1 आ रहा है। और एक बात और बताऊं, अभी अभी मैंने बताया था कि किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है? 1 होता है। अब आप चेक कर लो, एक रूल और मैं आपको बताना चाहता हूं जो कि हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक, सुनो ध्यान से मेरी बात। रूल ये है, फटाफट आप समझ लो, है ना, फटाफट आप समझ लो। जैसे कि मान लो 2 टू द पावर 3 लिखा है, इनटू में 2 टू द पावर 4 लिखा है, तो अगर बेस सेम है, देखो ये क्या है? 2 क्या है? बेस है। ठीक, और यहाँ पे भी 2 क्या है? बेस है। ठीक, और ये क्या है? इसकी पावर्स हैं या एक्सपोनेंट्स हैं। ठीक, ये क्या है? इसकी एक्सपोनेंट है। ठीक, इसकी एक्सपोनेंट कितनी है? 4 है। ठीक, 4 लिखा है, ये एक्सपोनेंट है। ठीक है स्टूडेंट, सुन लो ध्यान से मेरी बात। अगर बच्चों बेस सेम होती है, बेस में यहाँ भी 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 दिख रहा है, अगर बेस सेम होती हैं और दोनों नंबर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो यहाँ मल्टीप्लाई है ना बीच में, ठीक, तो पावर्स को ऐड कर दो, आप एक्सपोनेंट को ऐड कर दो बस। यानी कि बेस को तो ऐसे ही लिख दो और एक्सपोनेंट को ऐड कर दो, यानी कि 3 + 4। अभी आगे चल के और डिटेल में पढ़ाएंगे, परेशान ना हो। ठीक, 2 टू द पावर कितना हो जाएगा? 3 + 4 यानी कि 7 हो जाएगा। ठीक, एक दो क्वेश्चन कराएं। देखो मान लो हमने दिया 3 टू द पावर 2, इंटू में हमने दिया आपको 3 टू द पावर मान लो दे दिया हमने आपको 3 टू द पावर 7 दे दिया। चलो अब देखो बेस से में यहाँ भी 3, यहाँ भी 3 है, और दोनों मल्टीप्लीकेशन में तो क्या आ जाएगा? 3 टू द पावर, पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है, पावर ऐड हो जाएंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पावर ऐड हो जाएंगी तो कितना आ जाएगा? चेक कर लीजिए, ये 2 लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 टू द पावर 2 + 7, ये लो
2+7 यानी क्या हो जाएगा 3^2+7 कितना होता है 9, 3^9 आ जाएगा, ये लीजिए। ठीक है, बस अब यही चीज यहाँ पे लगा दो। ठीक, इतना नोट करो फटाफट, वीडियो पॉज करके, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए बच्चों फटाफट, वीडियो पॉज करके नोट करें फटाफट, नोट कर लिया। चलो अब देखो यही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे लगा दो, या मैं न्यू पेज पे चल लूँ, चलो यही कॉन्सेप्ट नहीं यहीं पे करते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो अब देखो यही कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे देखो बच्चों, ठीक, a⁻m और a⁻m कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ठीक, यहाँ पे बेस कितनी है a, यहाँ पे बेस कितनी है a, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि a⁻ क्या हो जाएगा माइनस का m और प्लस का m। ये लो भाई, ये माइनस का m है और इसमें हम क्या ऐड करेंगे, ये दोनों को ऐड करोगे ना तो -m + m, और इज इक्वल्स टू में 1 तो आपके सामने ही आ रहा था। अब सुनो a⁻ कितना हो जाएगा -m + m, क्यों भाई -m + m कितना होता है 0, यस सर कट जाएगा। ठीक, तो ये दोनों कट जाएगा और a की पावर में क्या बचेगा 0 बचेगा। ठीक, इज इक्वल्स टू 1, बस यही तो मैं इतनी देर से आपको बता रहा था, किसी भी नंबर की पावर 0 क्या होता है 1, ये भी आप यहाँ से देख सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको मैं कुछ प्रैक्टिस कराता हूँ यहाँ पर, ध्यान से चेक करिए। देखिए बच्चों, मान लो उसने दिया 2⁻², ठीक, तो पहली बात तो ये 2⁻² को आप लिख क्या सकते हो, तो जवाब है इसको लिख सकते हो 1/2 बस। ठीक, और 2⁻² का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन है 2² है। ठीक, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ किसका 2⁻² का कौन है इज इक्वल्स टू 2²। क्यों सर, क्योंकि सर अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। सबूत आपके सामने है, देख लीजिए कैसे। ये देखिए, इसको इधर भेज दीजिए, अभी बताया था मैंने, तो 2⁻² इंटू ये इधर आएगा इंटू में 2² इज इक्वल्स टू क्या बचेगा 1। लो, ठीक, क्या दिक्कत है बताओ, आया कि नहीं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 आया, इसका मतलब 2⁻² का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन है 2²। इसी तरीके से 2² का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो 2⁻² है। मतलब समझो, एक बात बताऊं, सुनो ध्यान से, देखो ध्यान से, इसी एग्जांपल में बच्चों 2⁻² इज इक्वल्स टू क्या है 1/2 है। ठीक, एक और रूल होता है, क्या रूल होता है मैं आपको बता दूं, जैसे a इज इक्वल्स टू 1/b लिखा है मैथ्स में, ठीक है, तो b को इधर ले जाओ, a को इधर ले जाओ, बस इनकी जगह चेंज कर सकते हो आप, तो b बराबर क्या हो जाएगा 1/a हो जाएगा, ये लीजिए। ठीक, तो यही काम आप यहां पर कर दो, इन दोनों की जगह चेंज कर दो, इसको इधर भेजो, इसको इधर, सो 2² इज इक्वल्स टू 1/2 यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक, बस अब देखो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन होगा, ये होगा, क्यों, क्योंकि इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, तो 2² इंटू में 2 क्या आएगा -2 इज इक्वल्स टू 1 आ रहा है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है 1, यानी कि 2² का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन है 2⁻² है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी तरीके से अब आप समझ सकते हो 2⁻² का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2² है, यानी कि 2 की पावर में पॉजिटिव पावर है, और 2² का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2⁻² है। ठीक, अब सुनो यहीं पे एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक, ये वाला रिलेशन देखिए क्या आया है 2⁻², पहले बेसिक क्लियर कर लीजिएगा सारे, 2⁻² इंटू 2², ये 1 आ रहा है। अब एक चीज मैं आपको दिखा दूं, ध्यान से बच्चों चेक करो, 2 बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, है ना, तो बेस इधर भी 2 है, इधर भी पावर ऐड हो जाएगी, यानी कि -2 में 2 को ऐड करोगे, ये दोनों पावर्स ऐड हो जाएंगी। ठीक, इज इक्वल्स टू क्या, लेफ्ट हैंड साइड कितना आ रहा है चेक कर लो, 2 -2 + 2 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 0 लीजिए। तभी तो मैं बोल रहा हूँ किसी भी नंबर की जो पावर होती है 0 तो हमेशा 1 आता है, 2⁻0 1 आता है, यही मैंने आपको बताया है। ठीक, अब आइए कुछ प्रैक्टिस आपको करा देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सो जैसे कि बच्चों 2 मैंने -10 आपको दे दिया, तो उसको आप क्या लिख सकते हो 1/2 लिख सकते हो। ठीक, इसका मतलब क्या है, ये इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा 2⁻10 इंटू 2⁻10 इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा 1, बेस सेम में पावर ऐड हो जाएगी, 2⁻10 + 10 इज इक्वल्स टू 1, 2 क्या हो जाएगा -10 + 10 कैंसिल, 2⁻0 1 हो जाएगा। ठीक, ये लीजिए। ठीक, और अगर मैं आपको 2⁻10 दे देता तो 2⁻10 को आप क्या लिख सकते थे 1 बस इसका साइन चेंज कर दो, देखो 2 की पावर -10 था, -10 का साइन चेंज किया 2 की पावर 10 हो गया, 2 की पावर 10 का साइन चेंज करोगे तो क्या होगा 2 की पावर -10 हो जाएगा। दूसरे शब्दों में बोले तो इसको इधर भेज दिया, इसको इधर भेज दिया। ठीक, ओके, तो आई थिंक आपको समझ में आई होगी। तो 2⁻10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2⁻10 और 2⁻10 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 2⁻10। ठीक, सुनो अब मैं डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूँ, 3⁻5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन होगा बताओ, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन होगा, जवाब है बस साइन चेंज कर दो 3⁻5। इसी तरीके से अगर मैं आपको 3⁻5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछूं तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 3⁻−5 होगा। कोई पूछेगा ऐसा क्यों हो रहा है तो कहते ना इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे
ये देखिए, ठीक, तो 1 आएगा। सिमिलरली इसको भी अगर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बात तो वही है ना, 3 की पावर -5 को 3 की पावर 5 से मल्टीप्लाई करो या 3 की पावर 5 को 3 की पावर -5 से मल्टीप्लाई करो, बात तो सेम है, ठीक, तो 1 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको मेरी बात समझ में आई होगी। चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए, अब बच्चों यहाँ पे आ जाइए। देखिए अब एनसीईआरटी इसी टॉपिक को थोड़ा डिटेल में समझाता है, ठीक, कैसे समझाता है, इस एग्जाम्पल को देखिए। 10⁻² को आप क्या लिख सकते हो, 10 × 10, ठीक भाई, 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे, 10⁻1 को ओनली 10 लिख सकते हो क्योंकि 10 की पावर में 1 है तो ओनली 10 आएगा। ठीक, अब 10 को आप क्या लिख सकते हो, पहले जो आंसर आया था उससे, मतलब उसको आप 10 से डिवाइड कर सकते हो। ठीक भाई, 100/10 10 ही तो आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक, उसके बाद 10⁻² का क्या मतलब होता है बताओ, 10 × 10, 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे यानी कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। फिर यहाँ पे पावर 1 डिक्रीज कर दो, 10⁻², 2 में 1 डिक्रीज करो, 1 आ जाएगा भाई, 1 1 माइनस करो पावर में, 2 - 1 10 की पावर 1, 10 की पावर 1 का मतलब ही होता है 10। अब 10 को आप क्या लिख सकते हो, तो जवाब है जो पहले आंसर आया था ना उसको आप क्या करो, इससे डिवाइड कर दो। ठीक, ये लो। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, तो आपको पता है ये वापस कितना आ जाएगा, 100/10 10। ठीक, अब हमने लिखा 10 की पावर, अब बताओ 1 से 1 और डिक्रीज कर दो, पहले 2 में 1 डिक्रीज किया था 1 आया, 1 में 1 डिक्रीज करोगे 0, तो 10 की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। मैंने आपको बताया था। अब ये आता कैसे वो देखो आप, ये आता इस तरीके से, खुद सोचो जरा कि अगर ये चीज आपको निकालनी है, जैसे कि भाई आपको सेकंड वाला आंसर निकालना था तो पहले वाले आंसर में 10 से डिवाइड लगाया, अब ये वाला आंसर निकालना है तो ये वाले आंसर में हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड लगाएंगे। अब बताओ 10/10 1 ही तो होता है। बस यही मैं आपको दिखाना चाहता था कि 10 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है, किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है। अब सुनो, इसमें फिर से 1 माइनस करो, 0 - 1 करो, ये देखो 10 की पावर 0 - 1 कितना होगा, 10 की पावर -1 हो जाएगा, यानी कि एक और पावर डिक्रीज कर दी, तो पहले जो आंसर आ रहा था उसमें हम 10 से डिवाइड लगा देंगे। लो, ठीक, ओके स्टूडेंट्स, इसीलिए मैंने आपको बोला था 10 की पावर -1 क्या होता है, 1/10 की पावर 1, 10 की पावर 1 का मतलब 1/10। ठीक, अब इसी तरीके से मान लो -1 है, ठीक, तो इसमें एक और पावर माइनस करो तो क्या आ जाएगा, 10 की पावर -1 तो पहले से ही था और इसमें 1 और माइनस कर दो। ठीक है स्टूडेंट्स, सो 10⁻1 तो पहले से ही था, -1 और करो, एक एक पावर डिक्रीज कर रहे हैं हर एक बार, चेक कर लो, 2 में से 1 माइनस किया 1 आया, 1 में से 1 माइनस किया 0 आया, 0 में से 1 माइनस किया -1 आया, -1 में से आप फिर से -1 कर रहे हैं, तो 10⁻, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस साइन लगेगा माइनस का, 10⁻²। अब जो पहले आंसर आया था, सुन लो ध्यान से, पहले के आंसर आया था 1/10, इसमें हम फिर से डिवाइड लगाएंगे किसका, 10 का। ठीक, तो कितना आंसर आ जाएगा, क्या आप समझ सकते हो मेरी बात, जो आंसर के प्रीवियस वाला आया उसमें हम क्या करेंगे, 10 से डिवाइड लगा देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले आंसर क्या आया था 1/10, सो डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा यहाँ पर 10। ओके स्टूडेंट्स, अब डिवाइड सबको करना आता होगा, क्या करेंगे, 1/10 तो ऐसे ही रहेगा। अब सुनो, डिवाइडेड बाय 10, अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, 1/10, अब ध्यान दे बच्चे, ये वाला जो 10 है, 10 को 10/1 लिख सकते हो, यस सर, भाई किसी भी नंबर के नीचे 1 लगा सकते हो, यस सर। ठीक, तो ये वाले 10 को हमने 10/1 लिखा। अब सुनो, 1/10 तो ऐसे ही रहेगा और ये डिवाइड का साइन जैसे ही क्रॉस लगाओगे ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, 10/1 क्या हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए 1 × 1 होता है 1 अपॉन में 10 × 10 होता है 10²। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कैसे होता है, तो भैया मैंने आपको बताया था कि ये देखो 10 × 10 का मतलब क्या होता है, सुनो, 10 × 10 का मतलब पता है क्या होता है, इसका मतलब होता है 10 की पावर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। ठीक, इंटू में 10 की पावर कुछ नहीं लिखा है तो 1 मानेंगे, यानी कि आज के बाद याद रखिएगा, किसी भी नंबर की पावर में अगर 1 हो तो वापस वही नंबर लिख देते हैं। जैसे 10 की पावर 1 10 होता है, ठीक, 3 की पावर 1 3 होता है, 4 की पावर 1 4 होता है। ठीक, ओके, नाउ अब यहाँ देखो, यहाँ भी बेस 10 है, यहाँ भी बेस 10 है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी क्योंकि मल्टीप्लीकेशन है बीच में। सो 10 टू द पावर क्या हो जाएगा, ऊपर 1 + 1 2, ये लीजिए, तो यही बात बता रहा हूँ, 10 × 10 को हम 10² लिख सकते हैं। ठीक, सो 10 × 10 को हम 10 × 10 को 10² लिखा, 1 × 1 1। ठीक, तो बस यही बात है। अब आप चेक कर सकते हो यहाँ से 10 की पावर -2 कितना आ गया, 1/, ये देखिए रिजल्ट क्या आया, 10 की पावर -2 इज इक्वल्स टू 1/10²। ओके स्टूडेंट्स, आया कि नहीं आया, बस यही चीज़ एनसीईआरटी दिखा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद अगर आप क्या करो, ठीक है, इतना नोट करना हो तो आप नोट कर लो, नोट करना हो तो नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ। 10 टू द पावर -2 तक निकाल चुके हैं, अब 10 टू द पावर -3 का मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। ठीक, देखिए, सो अभी अभी आपके पास आंसर आ चुका है बच्चों, कितना, अभी अभी आपके पास आंसर आ चुका है, 10 टू द पावर -2 का आंसर आ चुका है क्या, 1/10
10 टू द पावर 2, अगर मैं आपको 10 टू द पावर -3 का निकाल के दिखाऊं, मतलब -2 तो था ही, इसमें -1 और कर दिया, तो क्या आ जाएगा 10 टू द पावर -2 -1 -3 होता है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस साइन लगेगा माइनस का, ठीक, इज इक्वल्स टू। अब आप खुद सोचो, जो पहले आंसर आया था यानी कि 1/10², इसमें हम डिवाइड लगाएंगे फिर से किसका, 10 का, ठीक, तो 10 का डिवाइड लगाओगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा बताओ, 1/10² और डिवाइडेड बाय 10, 10 को 10/1 लिखोगे, फिर क्रॉस लगाओगे, इसको रेसिप्रोकल कर दोगे तो 1/10, ठीक। अब 10 का मतलब 10 की पावर 1, 1 इंटू 1 1 होता है, अपॉन में 10 का स्क्वायर है और ये 10 की पावर 1 है, बेस सेम है, पावर ऐड 2 + 1 3, 10 टू द पावर 3, ये लीजिए। तो इस तरीके से 10 की पावर -3 क्या हो गया, 1/10 की पावर 3। तो बस अब आपको बार बार ये एक्टिविटी नहीं करनी, आपको सिंपल याद रखना है जो मैंने आपको रूल बताया है, क्या, a टू द पावर -m इज इक्वल्स टू 1/a टू द पावर m, बस कुछ नहीं है। a टू द पावर -m का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, a टू द पावर m होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, बस ये है। तो ये रूल आपको याद रखना है, जो मैंने आपको सिखाया बस वो आपको याद रखना है, ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से इन्होंने 3 का भी करके दिखाया है, ठीक है, तो ये सब आपको करने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद स्टूडेंट्स ये इन्होंने कंक्लूजन बताया है। आइए अब हम चलते हैं कहाँ पर, हम चलते हैं ट्राई दीज वाली प्रॉब्लम पे, ओके स्टूडेंट्स। तो आइए ट्राई दीज वाली प्रॉब्लम पे चलते हैं। यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, ठीक, ये ट्राई दीज वाली प्रॉब्लम है, जो बच्चे यूट्यूब पे डायरेक्टली देख रहे होंगे मैं आपको बता दूं, कह रहा फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है आपको, ठीक। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, उसका रूल होता है, देखो a टू द पावर अगर -m लिखा है, जहां पर a क्या है, कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ठीक, और m क्या है, कोई पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है स्टूडेंट्स। ए कोई नॉन नेगेटिव इंटीजर है, ये सब मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, पहले के वीडियोस देखिए जाके। ए नॉन नेगेटिव मतलब, नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बस 0 भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक, और m कोई पॉजिटिव नंबर है, तो ज़्यादा आप टेंशन मत लो, बस सब सवाल देखो। a टू द पावर -m को हम क्या लिख सकते हैं, 1/a टू द पावर, बस ये माइनस हटा दो यहाँ से और पावर पॉजिटिव कर दो, खत्म, ठीक। तो a टू द पावर -m का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या है, a टू द पावर m है, ओके स्टूडेंट्स, सुन लो ध्यान से, a टू द पावर -m का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होता है, ठीक, सो हम यहाँ लिख देते हैं आपके सामने mi का मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका, ऑफ a टू द पावर -m, ठीक, a रेज़ टू द पावर -m का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है वो a टू द पावर m होता है, ठीक। सो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a टू द पावर -m इज इक्वल्स टू क्या है, वो a टू द पावर m है। अब सुनो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, तो जवाब है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो नंबर होता है जिस नंबर को दिए गए नंबर से मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 1 आता है, ठीक। तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये है, इसका मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें अगर, यानी कि इस नंबर को, किसको, a रेज़ टू द पावर -m को अगर हम मल्टीप्लाई करें किससे, a टू द पावर m से, ठीक भाई, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो होगा ये है ना, ये है a टू द पावर m, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो 1 आना चाहिए, ठीक, आता भी है। कैसे आता है सर, ये वाला इधर भेज दो, ठीक भाई, मैथ्स का एक रूल होता है, x/y इज इक्वल्स टू अगर 1 है, ठीक, आई एम वेरी सॉरी, ये देखिए जिनको रूल नहीं पता है फटाफट शॉर्ट में रूल भी देख लें स्टूडेंट्स, ठीक, अगर कहीं लिखा है x इज इक्वल्स टू 1/y, कुछ नहीं करना है, इसको लाके इधर मल्टीप्लाई कर दो बस, ठीक। सो x इंटू वाई और इज इक्वल्स टू में आ जाए, कुछ नहीं है, ये इधर आके मल्टीप्लाई करेगा, y इंटू एक्स या x इंटू वाई, ये आके इधर मल्टीप्लाई करेगा, इज इक्वल्स टू में यहाँ पे जो नंबर है हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक। अब यही काम आप यहाँ कर सकते हो, चेक कर लो, x की जगह क्या है a टू द पावर -m और y की जगह क्या है a टू द पावर m, इसको लाके इधर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा a टू द पावर -m इंटू a टू द पावर m इज इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक, ये लीजिए। तो बस दोनों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 1, इसका मतलब ये जो है ये इसका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके, बहुत बढ़िया। नाउ अब देखिए ये चीज़ हो गई, ठीक। अब मोटी मोटी बात यह है कि जो भी नंबर हमको दिया होगा उसकी जो पावर में नंबर दिया होगा उसका बस साइन चेंज कर दो तो आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाएगा, ठीक। चलो दिखाते हैं, जैसे कि पार्ट 1 है, यहाँ पर पार्ट 1 2 टू द पावर -4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा बच्चों, 2 टू द पावर 4 हो जाएगा, डायरेक्ट आंसर कर रहा हूँ। 10 टू द पावर -5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 10 टू द पावर +5 हो जाएगा, यानी कि 10 टू द पावर 5, बस साइन चेंज कर दो। 7 टू द पावर -2 का 7 टू द पावर 2 हो जाएगा, 5 टू द पावर -3 का 5 टू द पावर 3 हो जाएगा, ठीक। 10 टू द पावर -100 का 10 टू द पावर 100 हो जाएगा, ये लीजिए। अब क्यों हो जाएगा वो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए इसलिए हो जाएगा बिकॉज 2 टू द पावर -4 को हम क्या लिखेंगे इस रूल से, 1/2 टू द पावर 4, ठीक, 1/2 टू द पावर 4, ठीक। अब ध्यान दें, इसको इधर लाके मल्टीप्लाई करोगे अगर 2 टू द पावर -4 इंटू 2 टू द पावर 4 तो आंसर कितना आ जाएगा, 1, ठीक है स्टूडेंट्स, ये लीजिए। अब क्योंकि 2 टू द पावर -4 के साथ 2 टू द पावर 4 को मल्टीप्लाई किया तो 1 आ रहा है, इसलिए ये क्या होगा 2 टू द पावर 4 क्या होगा, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा, किसका, 2 टू द पावर -4 का, ठीक।
ओके क्योंकि भाई कुछ लोगों ने चैप्टर 1 ही नहीं पढ़ा होगा क्या, ठीक से सुनो। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसा नंबर जो दिए गए नंबर में मल्टीप्लाई करके क्या दे दे 1, उसी को तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं, ठीक। तो 2 to the power 4 ने 2 to the power -4 में मल्टीप्लाई करके 1 ही तो दिया है, ठीक। और सुन लो एक बात मैंने आपको और बताई थी, जिनको नहीं पता है सुन ले, कि अगर किसी नंबर की पावर 0 होता है तो 1 होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया है पीछे, ठीक। 2 to the power 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक। 3 to the power 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक। अब आप चेक कर लो, यहाँ पे देखो जरा, ये क्या हो जाएगा। और एक बात और पढ़ाई थी, सुन लो, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, यस सर, बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये बेस इधर 2 है, इधर भी बेस 2 है, तो पावर ऐड हो जाएगी, 2 to the power -4 और +4, ये लीजिए कितना आ जाएगा, 2 to the power -4 + 4 कट जाएगा 0, 2 to the power 0 1 आया कि नहीं आपके सामने, ठीक। तो बहरहाल जो आंसर देना था वो ये रहा आपके सामने, ठीक। इसी तरीके से सेकंड वाला अगर करोगे, सारी बातें मैं बताता हुआ इसलिए चल रहा हूँ ताकि आप कोई गलती यहाँ पर ना कर दें, ओके। नाउ 10 to the power -5 दिया है, इसको आप क्या लिखोगे बताओ, 1/10 to the power 5 लिख सकते हो, ठीक। बस तो इसको इधर लाओगे, सो 10 to the power -5 इंटू 10 to the power 5 क्या हो जाएगा 1, कोई पूछेगा क्यों हो जाएगा, तो आप चेक कर लो, 10 की पावर -5 और +5, ठीक। यहाँ पे देखो 10 की पावर -5 +5 बेस सेम है ना, बेस सेम है 10 तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 10 की पावर 0 आ जाएगा, जो कि क्या होता है, होता क्या है, किसके इक्वल चल रहा है 1 के इक्वल। तो साफ साफ आपको दिखाई पड़ रहा है कि इसको उठाकर इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 1 आ रहा है, इसलिए जो ये है ये यानी कि 10 की पावर 5 वो 10 to the power -5 का क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, ठीक। तो 10 की पावर -5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 10 की पावर 5 है। इसी तरीके से आप नेक्स्ट वाला भी कर सकते हो, ओके स्टूडेंट्स, ठीक। फटाफट आप देख सकते हो, मैं फटाफट आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए बच्चों, 7 to the -2 को क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे 1/7 to the power 2, ठीक। इसको उठा के इधर मल्टीप्लाई करोगे, 7 to the power -2 इंटू 7 to the power 2 इज इक्वल्स टू में ये 1 बचेगा। अब आप देख सकते हो इसको उठा के हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 आ रहा है आपके सामने, इज इक्वल्स टू में 1 आ रहा है, इसका मतलब 7 to the power 2 ही क्या है, 7 to the power -2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हो बच्चों यहाँ से, ठीक। नेक्स्ट आप देख सकते हो इसी तरीके से क्या कि 5 to the power -3 को हम क्या लिखेंगे, 1/5 to the power 3 लिखेंगे, इसको लाके यहाँ मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 5 to the power -3 इंटू 5 to the power 3, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ से 1 आ जाएगा। यानी कि इसको उठा के हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 आ रहा है, इसलिए ये जो नंबर है 5 to the power 3 वो इसका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। सिमिलरली फॉर द लास्ट वन 10 to the power क्या लिखा है -100, इसको आप क्या लिखोगे 1/10 to the power 100, ओके स्टूडेंट्स। चलिए 1/10 to the power +100 हो जाएगा यहाँ, है ना, माइनस हटा देंगे यहाँ से, इसको ले जाओगे इधर तो क्या होगा 10 की पावर -100 इंटू में 10 to the power 100 इज इक्वल्स टू में क्या आ रहा है 1 आ रहा है। यानी कि देखने से लग रहा है कि इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई किया है तो 1 आ रहा है, इसलिए ये जो नंबर है ये इसका क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। ओके स्टूडेंट्स, सो नोट कर लीजिए।